हर जगह पे लर्निंग होता है। ठीक है, आप अगर यूपीएससी या फिर नीट का एग्जाम भी दे रहे हो, उस एग्जाम के डेट से पहले तक हाँ आप क्या कर रहे हो? क्या आप बुक्स पढ़ रहे हो? हाँ कितना टाइम दे रहे हो? देयर आर फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर गोइंग टू द स्टॉक मार्केट। फर्स्ट, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, यदि आपको ट्रेडर बनना है तो ट्रेडर्स जो करता है एक ट्रेड लेने के पीछे एक प्रॉपर रिसर्च। जब यूपीएससी होता है तब तो 99% सक्सेसफुली यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकता है। जब कोई नीट का एग्ज़ाम होता है, जो डॉक्टर का एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है, तब तो 99% स्टूडेंट को चांस नहीं मिलता है। तो ये शेयर बाज़ार का ये इतना बदनाम क्यों कि 5% सक्सेस रेट में ये गैम्बलिंग बन गया। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखो, हर जगह पे लर्निंग होता है। ठीक है, आप अगर यूपीएससी या फिर नीट का एग्जाम भी दे रहे हो, उस एग्जाम के डेट से पहले तक हाँ आप क्या कर रहे हो? क्या आप बुक्स पढ़ रहे हो? हाँ कितना टाइम दे रहे हो? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक मार्केट इज ए मशीन टू ट्रांसफर मनी टू इम्पेशेंस टू पेशेंस। और जो लोग टाइम नहीं दे पाते हैं लर्निंग के लिए, अगर आप यूपीएससी और जो लोग क्रैक कर रहे हैं, उनका आप स्टोरी अगर आप देखोगे 15-16 घंटे पढ़ते हैं। 15-16 घंटे पढ़ते हैं। और बाकी उनका अब लोग सब लोग सोचते हैं कि वो क्लियर कर दिया, बट उसके बैक का जो स्टोरी है वो कोई नहीं जानता है। वो कितना मेहनत किया, क्या करके वहां तक पहुंचा है। इन द सेम थिंग इन स्टॉक मार्केट। जो पैसे बनाते हैं वो सोचते हैं यार पैसे बना ले रहा, बट वो नहीं जानता वो कितना सेक्रीफाई किया है उस चीज तक, उस पोजीशन को पहुंचने के लिए। वो कितना इमोशनली उसको अंदर से टॉर्चर हुआ है। तो वो सब कुछ, और यूपीएससी क्लियर करना या फिर नीट क्लियर करना, ये सब समझो कि आप तो वो कर लोगे क्योंकि वो आप पढ़ के सब कुछ कर रहे हो। बट स्टॉक मार्केट में क्या है ना, आपका इमोशन ऐड हो रहा है। जहां पे आपका पैसा लगता है वहां पे इमोशन ऐड हो जाता है। जहां पे आपका फाइनेंशियली आपका कुछ लग जाता है तो वहां पे इमोशन ऐड होना ही है। आपके अंदर में फियर आने लगेगा, आपके अंदर में ग्रीड आने लगेगा, आपके अंदर में सब कुछ आने लगेगा, रिवेंज आने लगेगा, रिग्रेट आने लगेगा, तो ऑटोमेटिक लग जाता है। और ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलता स्टॉक मार्केट में। हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीपल आर थिंकिंग कि स्टॉक मार्केट में आने के बाद ही मैं सक्सेसफुल बन जाऊँ। नहीं। और ये भी अभी जो ये गलत मैसेज है, ये भी थ्रू द वेरियस इन्फ्लुएंसर और एमएलएम मार्केटिंग वाला से ये लोग ये प्रमोट करते हैं कि बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा मिल जाए। encourage this because I am also doing very master class and मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूँ there are four most important things before going to the stock market. First, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, पेशेंस। सेकंड, डिसिप्लिन। थर्ड इज सेटअप, प्रॉपर सेटअप एंड गाइडेंस। ये फोर थिंग्स अगर आप एक्वायर कर लेते हो तो आप स्टॉक मार्केट में आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंस एंड डिसिप्लिन आपका तुरंत नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कि आप कल से आपका डिसिप्लिन एंड पेशेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। अब वो कैसे एक्वायर करोगे? अगर आपके पास कोई प्रॉपर सेटअप है जो मार्केट में आपको अच्छा खासा रिटर्न, एवरीडे मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता है। एंड अगर आपके पास सेटअप है और उसको गाइड करने वाला कोई मेंटर नहीं है, देन उस सेटअप का भी कोई यूज नहीं है। अगर आपको कोई 99.9% का भी सेटअप मिल जाए बट उसको कोई गाइड नहीं कर रहा आपको, तभी भी आप लॉस कर लोगे, आप ओवर ट्रेडिंग कर लोगे। पैसा मोस्टली ना अगर आप देखोगे ना तो एक ही इंसान बना रहा, ओनली ब्रोकर फर्म। बिलीव मी, मैं जब लाइव करता हूं तो अभी रिसेंट का मैं बात बता रहा हूं, एक किसी ने मैसेज किया, मैं उस ब्रोकर फर्म का नाम नहीं लूंगा, कि उसके मालिक ने ना एक लंबोर्गिनी लिया। तो मैंने उसको बोला कि कांग्रेट, तो बोला मुझे क्यों कांग्रेट करो? बोला कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ही का पैसे से तो लिया हुआ। तो आप लोग जो कर रहे हो 10-20 आप ही का पैसा है वो लंबोर्गिनी अपने आप को कांग्रेट कर लो। ठीक है, तो मेनली ना ब्रोकर फर्म ज्यादा पैसे बना रहे हैं, इसीलिए हम लोग फॉलो करते हैं वन ट्रेड रूल। एक ही ट्रेड करना है, 30 मिनट्स देना है। और अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो आप 22 ट्रेडिंग डेज जो है उसमें 17 to 18 डेज प्रॉफिट 100-200% रहेगा। आपका पोर्टफोलियो, मंथली पोर्टफोलियो 200% ग्रीन रहेगा। एक रिसर्च इंडिया में हुआ था, जिस रिसर्च में देखा गया है कि जितने भी प्रॉफिटेबल अकाउंट्स है ना, उनमें कॉमन चीज है। वो कॉमन है कि हर एक अकाउंट में ना
लेस देन 200 ट्रेड है पर ईयर। एक साल में। 200 से कम ट्रेड है एक साल में। समझ सकते हैं इसका मतलब मीनिंग क्या मतलब कम ट्रेड करो, सही से ट्रेड है? एकदम Yes. और सही से ट्रेड करने के लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एकदम। बिना नॉलेज के आप कहाँ, देखिए ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी ट्रेडर मार्केट से पैसा बना रहा है, पैसा कमा रहा है ना, वो जो दिन में एक ट्रेड ले रहा है, वो एक ट्रेड लेने के लिए उसको पीछे बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है कि मैं यहाँ ट्रेड ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, उनको सिर्फ एक दो चीजें बस आ गया, ग्रीन कैंडल देख लिया तो बाई कर लिए, रेड कैंडल देख लिया तो सेल कर दिए, ऐसा ट्रेडिंग नहीं करते। उसको कलर ट्रेडिंग कहा जाता है, उसको कलर ट्रेडिंग कहा जाता है। ग्रीन में बाई, रेड में सेल, इट इज कलर ट्रेडिंग। यदि आपको ट्रेडर बनना है तो ट्रेडर्स जो करता है, एक ट्रेड लेने के पीछे एक प्रॉपर रिसर्च, एक प्रॉपर मेहनत लगता है। वो मेहनत करने के बाद एक ट्रेड का प्लान करता है और एक ट्रेड को पंच करता है, तब जाके सफल होता है, सक्सेस होता है, प्रॉफिट निकाल के देता है। और वही प्रॉफिट उसके अकाउंट में दिखता है, सिर्फ एक दो दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए दिखता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो पैसे को कमाने के लिए पीछे मेहनत किया हुआ है। हाँ। इस्लामिक भाषा में एक शब्द है, जानते हैं, हराम और हलाल, है ना। हराम, हराम मतलब कि जो आपने बेईमानी से कमाया है। मार्केट में भी ना, यदि आप हराम वे में पैसा कमाएंगे, वो पैसा मार्केट नहीं रखेगा वापस आपसे छीन लेगा। तो हलाल तरीके से कमाना है, और हलाल तरीका है कि आपको एक ट्रेड लेने से पहले प्रॉपर स्टडी एंड रिसर्च करना होगा, मेहनत करना होगा। तुक्का नहीं खेलना है। तुक्का नहीं खेलना है बॉस। तुक्का खेलेंगे तो वो भी हमारे साथ नहीं, ये भी तो बात है। सुनिए, मेरा ये मतलब व्हाट आई एम थिंकिंग कि सोचिए, आज अगर आप एक बहुत जो बड़ा इंडस्ट्री है या बिजनेसमैन है, यू कांट एबल टू सेट अप दिस टुडे, कि आप अगर सोच भी लेते हो कि हम अंबानी जैसा बनेंगे, लेकिन आप जियो की तरह एक कंपनी तो लॉन्च नहीं कर सकते हो। लेकिन इफ यू आर थिंकिंग कि आई विल बी लाइक द वर्ल्ड फोर्थ रिचेस्ट पर्सन, वॉरेन बफेट, उसको जो तरीका है, जो स्टॉक मार्केट, आप कम से कम उसमें घुस तो सकते हो, क्योंकि इसके लिए कोई एंट्री बैरियर नहीं है। नहीं है। नो, तो ये स्टॉक मार्केट क्या करते हैं कि चाहे आप शहर से ही हो, चाहे आप गांव से हो, एक आपको ये क्या बोलते हैं, एक पावर देता है कि यू कैन बी अ मिलेनियर और बिलियनियर आल्सो इन फ्यूचर। और उनकी साथ जुड़ने का भी अपॉर्चुनिटी है, जुड़ने का अपॉर्चुनिटी, रास्ते भी तो है ना। एकदम। आप देखिए, एक कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं ना, एक प्रॉब्लम को मैं सोल्यूशन भी दे देता हूँ। बहुत सारे लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो बार बार दिखते रहते हैं ना, क्या है मेरा पोर्टफोलियो, क्या है मेरा पोर्टफोलियो। उसका एक सुबह शाम उसका एक सिंपल सॉल्यूशन है। जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा ना, हम कितना करेंगे, 1 लाख करेंगे, 2 लाख करेंगे पर्टिकुलर एक स्टॉक में, बट उस कंपनी का जो प्रमोटर्स लोग है, जो पहले से कंपनी में इन्वेस्ट करके कंपनी को बड़ा किया, वहां पर उनका हजारों करोड़ रुपए लगा हुआ है अपनी पॉकेट का। यदि कोई कंपनी का स्टॉक 50% गिर जाता है, तो पहले से जो 1000 करोड़ लगा के रखा है कंपनी में, उसका भी पोर्टफोलियो 50% डाउन हो गया। दूसरा एक बात है कि स्टडी करने का वक्त में आप अगर सोचिए कोई बहुत बढ़िया कंपनी है, क्योंकि वी आर नॉट सजेस्टिंग एनी कंपनी, कि आप अगर रिलायंस में इन्वेस्टेड हो तो रिलायंस के बारे में न्यूज़ पढ़ रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो उतना एक एक जायंट के बारे में यू आर स्टार्टिंग। सो अगर आपका खुद का भी बिजनेस है तो आप बहुत कुछ सीख भी सकते हो, बहुत एकदम उसको देख करके। दिस इज अ प्रॉपर बिजनेस। एक हम एज ए Proper में ट्रेडर, यही business है। एज ए इन्वेस्टर हम क्या करते हैं, उसकी बिजनेस प्रोफाइल को ही तो स्टडी करते हैं ना। वही तो। ये इसका क्या अपॉर्चुनिटी है आगे, इसका Management क्या में थ्रेट क्या है, change हुआ। क्या प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट कौन है, मैनेजमेंट का पावर क्या है, मैनेजमेंट में क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ये सब कुछ स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद ही तो पैसा लगाते हैं। वो जो This is स्टडी the कर master रहे of हैं, business। एकदम ये तो एक्चुअली वही है। मैं जो है ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं करता हूँ। मेनली क्या रीजन है, देखो, अगर आप मैं वॉरेन बफेट की बात करता हूँ या फिर राकेश झुनझुनवाला की बात करता हूँ, तो उन्होंने जो मोस्टली जो पैसा अर्न किया कब किया, 50 के बाद, अपने एज 50 के बाद। एकदम ठीक है, सही। वो मिलियनर। अच्छा आप बताओ कि अगर आप अभी आप जिस एज पे हो या मैं जिस एज पे हूँ, अगर मैं 50 के बाद अगर मैं करोड़पति बनता हूँ, तो उस पैसे को मैं यूज करूंगा या फिर कौन यूज करेगा?
मैं चाहता हूँ, मेरा थिंकिंग ये है कि जो भी मैं बनूं, करोड़पति जो बनूं ना, अभी मैं हूं, अभी से बनना स्टार्ट करूं। तो इन्वेस्टमेंट को मैं ज़्यादा ये नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादा करता हूँ इसलिए ट्रेडिंग में क्या है ना कि आपको ज़्यादा टाइम देना नहीं है, जो भी है आपको 1 साल 2 साल में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और वो लोग उस पैसे को एंजॉय, अगर जो कमा रहे हैं और हम उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाए, उसका लग्जरियस लाइफ नहीं जी पाए, अपना शौक पूरा नहीं कर पाए, तो फिर मैं किसके लिए कमाऊं? लाइफ का कभी भी कोई भी गारंटी नहीं है, कब आप कहाँ पे, नो वन नोज। और फुल टाइम बनना है तो ट्रेडिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि तामानी जी के पास डिमांड है, आपके पास तो नहीं है। सेकंड थिंग ना, ट्रेडिंग को ना लोग एज ए पैसिव इनकम बोलते हैं कि मैं पैसिव इनकम जनरेट, मैं बोलता हूँ व्हाई पैसिव इनकम? ये आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, आप इसको बनाना भी है मेन सोर्स ऑफ इनकम। बाकी आप देखो, ट्रेडिंग से बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट से बड़ा और किसी भी अब फील्ड में नहीं है, किसी भी फील्ड में नहीं है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करो, प्रॉपर तरीके से सब कुछ फॉलो करो, तो आपको मेरे जैसा या हमारे साथ 10 साल नहीं देना पड़ेगा। हमने 10 साल दिया बिकॉज वहां से हमारा प्रॉपर कुछ था नहीं, और ऐसा यूट्यूब में कुछ नहीं था, या फिर ऐसा बुक्स का कुछ नहीं था। बट अभी तो बहुत सारी चीजें, प्लेटफॉर्म बन गए हैं, आपको तो टाइम भी नहीं मिलेगा, टेक्नोलॉजी इतना हाई हो चुका है, AI आप सपोर्ट कर रहा है। बस क्या बनाना, आपको साइकोलॉजी बनाना है, ठीक है। अगर आप सुबह उठो ना, मैं एक सिंपल, अगर अभी जो व्यूअर है उनको सिंपल एक रूल बता दूं, उस रूल को ही फॉलो कर लेना, तो मैं आपको उनका गारंटी देता हूं कि 2 मंथ, विदिन 2 मंथ्स के अंदर में एक प्रॉफिटेबल एंड डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएंगे। बताइए। आप सिंपल, आप क्या करो, मॉर्निंग में उठो, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी को खोल लो। मॉर्निंग में 9:15 से लेके 9:15 जब मॉर्निंग ओपन होता है, जब बेल रिंग करता है, 9:15 से लेके 9:30, 15 मिनट, 15 मिनट डेली का देना है आपको। एक कॉल को बाय करो, कॉल को बाय किया, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, 20 पॉइंट का टारगेट लगाया, रिस्क रिवार्ड 1:1 का। आप सोच को देखो, अगर आपने उसको 20 डेली वही चीज करना है, डेली, एक दिन भी कभी भी रूल को ब्रेक नहीं करना है। अगर आपने उसको 20 डेज कर लिया और आपका एक्यूरेसी 50% है, 50% मतलब कि आपका 10 दिन आपका स्टॉप लॉस लगा, 10 दिन आपका प्रॉफिट हुआ, इतना से नीचे तो एक्यूरेसी कभी जाता ही नहीं है, ठीक है। इतना से नीचे कभी एक्यूरेसी नहीं जाएगा आपका। तो अगर आपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया और 10 पॉइंट का टारगेट लगाया, ठीक है, और आपका 50% का ये रहा, एक्यूरेसी हुआ, आपने 20 डे ट्रेड किया, आपको 10 दिन में टोटल कितना लॉस हुआ? 80-90 पॉइंट का लॉस हुआ, ठीक है, और आपका 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, तभी भी आप ना 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट में ही रहोगे। दिस इज द साइंस, दिस इज द रूल। अगर आपको रिस्क रिवार्ड, और अगर आपने एसएल को लगाना स्टार्ट कर दिया, इफ यू डिसाइड योर एसएल, प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। टारगेट कभी भी ये नहीं रहता, डिसाइडेड नहीं रहता है।